नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज अपना टॉपिक है बोरन एबर चक्कर। कौन सा चक्कर है? बोरन एबर चक्कर। अब ये कौन सा चक्कर आ गया भाई? बहुत से चक्कर हैं, इसमें से एक चक्कर ये भी है, बोरन एबर चक्कर। इसकी सहायता से क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी की गणना है वो आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा इससे लेटिस एनर्जी या कोई भी कंपाउंड है उसका निर्माण होगा या नहीं होगा, उसकी गणना की जा सकती है। बहुत ही सरल है, समझो इस बात को। इसका एक एग्जाम्पल लेकर बता रही हैं। जैसे अपने सोडियम क्लोराइड, जो अपने साधारण नमक है, सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल साल्ट कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है? तो टेबल साल्ट कैसे बनता है? जैसे ये कोई सोडियम कोई एटम है, सोडियम का सॉलिड एटम है, और ये कोई क्लोरीन है। क्लोरीन पर्यावरण में Cl2 के रूप में पाई जाती है। अब सोडियम सॉलिड रूप से पाया जाता है। आपको पता है सोडियम को जो अपने लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसमें अपने मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को, और क्लोरीन है वो गैस होती है। अब इससे अपने को बनाना है NaCl। सबसे पहले सोडियम सॉलिड है, उसको सोडियम लाना पड़ेगा, Na सॉलिड को लाना पड़ेगा अपने को गैस में। और किसी को सॉलिड को गैस में लाने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो कौन सी होती है? कि इसको कहा जाता है हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। सॉलिड को पहले लिक्विड में लाया जाता है, लिक्विड को गैस में लाया जाता है, सॉलिड को गैस में ओवरऑल लाए तो इसमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, या आपने ऐसे कहीं ऊर्जा का ऊष्मा कहो, इसको अपने हीट ऑफ सब्लिमेशन बोल देते हैं। इसको क्या कहेंगे? हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। इसको अपने डेल्टा एच हीट ऑफ सब्लिमेशन या सब्लिमेशन एंथैल्पी, सब्लिमेशन एनर्जी, ऐसे से दर्शा दिया। यानी को कि सोडियम सॉलिड है, उसको सोडियम गैस में 1 मोल है, ये 1 मोल ये बन रहा है, तो जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है उसको डेल्टा एच सब्लिमेशन एनर्जी यानी कि ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन कह दिया। अब गैस की अवस्था में से किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये Na+। और इसको क्या कहा जाता है कि कोई किसी विलगित गैस या परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहा जाता है आयनन विभव, और इसको आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। IE से लिख देते हैं, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। या मैं लिख देता हूँ आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव भी बोल देते हैं। इसको अपने डेल्टा एच, शॉर्ट में डेल्टा एच IE से लिख दें। इसको शॉर्ट में क्या किया? डेल्टा एच IE से लिख दिया। ये Na+ तो बनकर तैयार हो गया। इसी प्रकार से ये Cl2 है, Cl2 का मतलब Cl और Cl के बीच में इस प्रकार से बंध है, या इसको अपने ऐसे कह दें Cl2 है। अपने को एक ही क्लोरीन चाहिए तो 2 मोल की जरूरी नहीं, अपने को क्या ले लें? अपने आधे मोल से ही काम चल जाएगा, 1/2। सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे तो क्या जाएगा? ये 2Cl बनेगी, लेकिन आधा है तो Cl में टूट जाए। इस तोड़ने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ती है इसको कहा जाता है
इस ऊर्जा को क्या कहेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या अपने हिंदी में कहें तो इसे क्या कहेंगे? बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा। जिससे क्या हुआ? 2 क्लोरीन थे, अब क्लोरीन कितने हो गए अपने पास? 1 हो गए। ये भी गैस था तो ये किस में बनेगा? गैस में। अब इसको क्या किया? बंध तोड़ दिया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आई, तो 1 मोल बंध तोड़ा तो इसको कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, BDE। लेकिन 1 मोल बंध तोड़ने से 2 मोल बनेंगे, अपने को 1 ही मोल चाहिए, इसलिए अपने को ये कितनी देनी पड़ेगी? 1/2 BDE। और ये ऊर्जा अपने को देनी पड़ी है। जो ऊर्जा देनी पड़ती है वो पॉजिटिव होती है, और जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो नेगेटिव होती है। आयनन एंथैल्पी भी देनी पड़ती है, ऊर्ध्वपातन भी देनी पड़ती है, ये भी देनी पड़ी, ये भी देनी पड़ी। तो ये सभी की सभी क्या है? यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी है। जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो भी पॉजिटिव होती है, और जो आयनन एंथैल्पी है वो भी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का अर्थ है ऊष्मा है वो सिस्टम को देनी पड़ रही है। तो 2 Cl, आप Cl2 टूटे, 2 आप Cl2 टूटेगा तो 1 Cl बनेगा, यानी कि Cl2 टूटता है तो 2 बनते हैं। अपने आप ले लिया तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा ही लेना पड़ा, 1 ही Cl बनाई अपने। अब इसको क्या किया? अब इस Cl को में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, EGE। और जब भी इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा अपने को प्राप्त होती है। तो इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी है वो किस प्रकार की है? नेगेटिव प्रकार की होती है। पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? बाहर निकलती है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये Cl- आ गया, इधर से Na+ बन गया और इधर से Cl- आ गया। Na+ और Cl- को आपस में जोड़ा अपनों ने, Na+ और Cl- को जोड़ा, जोड़ने से क्या बन गया? ये बन गया NaCl, NaCl बन गया। यानी कि इसको सोडियम क्लोराइड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे भाई? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? साधारण नमक होता है। तो Na+ और Cl- को जोड़ेंगे तो एक ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं अपने? लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी। इसे कहा जाता है जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है भाई? ये जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। इस पूरे सिस्टम में जितनी भी एनर्जी, यानी कि इस Na+ और आप Cl2 मिलकर यदि आप NaCl बनाएं, एक स्टेप में हो जाता है मान लो ये काम। तो मान लो शामिल ऊष्मा Q हो, तो टोटल Q क्या है? टोटल ऊष्मा कहाँ कहाँ कितनी कितनी काम आई है, इस बात को समझो।